हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में कविवर बिहारी के बिहारी सतसई से लिया गया यह नीति परक दोहे हैं जिनकी व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावसर बिचंद। बसै बुराई जासु तन ताही को सम्मान। भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जपुदान। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सून फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाय। जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मीत। रज राज सुन छुआई तो नेह चिकनो चीत। बुरो बुराई जो तजे तो चित्र खरो डरात। ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पात। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी। बाज पराए पानी परे तो पक्षिनु नहीं मारे। बाज पराए पानी परे तो पक्षिनु नहीं मारे। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। नीति परक इन दोहों में राजनीति के बारे में, जनता पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इस दोहे में कविवर बिहारी यही कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को। कविवर बिहारी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को। दुसह का मतलब होता है जो सहने योग्य न हो, ऐसा दुख जो सहने योग्य न हो। दुराज प्रजानु को, दुराज का मतलब दो राजाओं वाली प्रजा को असह्य दुख होता है। दुसह दुराज प्रजानु को, दो राजा, दुराज माने दो राजा, प्रजानु माने प्रजा को, दो राजाओं के बीच में पलने वाली प्रजा को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। दुसह दुख प्राप्त होता है जो सहने योग्य नहीं रहता है। क्यों नहीं ये होगा, होना भी चाहिए। नीति कहती है, राजनीति कहती है कि दो राजाओं के बीच में पलने वाली प्रजा को बहुत दुख होता है। कैसे दुख होता है? तय अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। जब दो राजा मिलते हैं तो प्रजा को बहुत दुख होता है। दो राजाओं के बीच में प्रजा को दुख होता है। तो कह रहे हैं कैसे? तो कविवर बिहारी कहते हैं कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। रवि माने सूर्य और चंद्रमा, मिली मावस अमावस्या के दिन जब वे दोनों एक सीध में होते हैं। विज्ञान का विषय है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है।
तो जब जब चंद्रमा और सूर्य अमावस्या के दिन मिलते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस समय पूरे पृथ्वी पर अंधकार हो जाता है, अर्थात सूर्य ग्रहण लग जाता है, दुख का समय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हम अज्ञान में हो जाते हैं। अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। तो कह रहे हैं कि जब प्रजा दो राजाओं के बीच में होती है तो उसे बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। कैसे? तो जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकाश के प्रतीक हैं, दोनों हमें प्रकाश देते हैं, सुख पहुंचाते हैं। राजा का धर्म यही है कि प्रजा को सुख पहुंचाना। लेकिन जब दो राजा मिलते हैं तो राजनीति कहती है कि उसकी प्रजा को दुख द्वंद्व मिलता है, प्रजा दुखारी होती है, ये राजनीति कहती है। तो रवि और चंद्रमा माने सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन मिलते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण होता है, तो अधिक अंधेरो जग करत, दिन में भी रात हो जाती है, मतलब ज्ञान में भी अज्ञानता आ जाती है, सुख में भी दुख आ जाता है। जब दो राजा एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रजा पीसी जाती है, राजनीति है। बसै बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। बसै बुराई जास्तन, कलयुगी प्रभाव या कभी भी ऐसा रहा है कि जिसके जैसे बसै बुराई जासुतन, जिसके पास बुराई होती है, बसै बुराई जासुतन, जिसके शरीर में बुराई होती है, ताही को सम्मान, ताही मने उसी का सम्मान होता है। कैसे? तो भलो भलो कई छाड़िए, भले भलो भलो मने अच्छा, भलो मने अच्छा होता है, भला आदमी, अच्छा, भलो भलो अच्छा अच्छा है कह करके लोग उसे छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपुदान, जो खोटा ग्रह है, खोटा ग्रह का मतलब जो हमें परेशानी देता है, दुख देता है, जिसके अंदर दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उन जिस प्रकार से उन ग्रहों की पूजा होती है, जैसे राहु केतु शनि की पूजा होती है, और अन्य ग्रहों को हम अच्छा अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, उसी प्रकार बसै बुराई जास्तन, जिसके अंदर बुराई बसती है उसी को लोग सम्मान देते हैं। नर की अरु नल नीर की गति कै करी जोय, आजे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो हो। नर की अरु नर नील की, नल नीर की, नर मने मनुष्य की, और नल नीर की, जो नल से पानी गहराई से आता है, करें उस नल नीर की गति एक करी जोय, दोनों की एक ही गति है। कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय। कह रहे हैं कि नर की मने मनुष्य की, अरु मने और, नल नीर की, नल का मतलब नल का जो होता है चापाकल, उसका, नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो हो। अभी सरकार ने 700 फीट गहराई से पानी देने का, पूरे देश में पानी पहुंचाने का वादा किया है। तो पानी जितना गहराई का होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, दोनों की एक ही गति है। क्या गति है? तो करें जे तो नीचो होई चले, जितना वो गहराई से आता है उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब मनुष्य के संदर्भ में क्या है, तो मनुष्य को हमेशा झुक कर रहना चाहिए, शिष्ट होकर के रहना चाहिए। यही ते तो ऊंचो हो, यही उसके बड़प्पन और उसके ऊंचा होने का गुण है कि उसे हमेशा झुक करके रहना चाहिए, कभी तान करके नहीं रहना चाहिए। तान करके रहने का मतलब हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, वही मनुष्य है, उसी के अंदर मनुष्यता का गुण है जो सबसे झुक करके रहता है। क्योंकि नल की और नल नीर की, नर की और नल नीर की एक ही गति है। जितना वो झुकेगा, जितना नल का पानी गहराई से आएगा, वो उतना ही गुणवत्ता परक होता है। उसी तरह से मनुष्य वही
उच्च स्थानों पर जाते हैं, उच्च माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो झुक करके रहते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समील कुम्हिलाय, बरु समूल कुम्हिलाय। कहने कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, संपत्ति माने संपत्ति या सलील माने जल। बढ़त बढ़त माने बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी जल मन सरोज बढ़ी जाए। कह रहे हैं कि जैसे पानी जैसे जैसे बढ़ता है, कमल की डंठली वैसे वैसे बढ़ती है। कमल का ऐसा स्वभाव है कि पानी ज्यों ज्यों बढ़ता है उसकी डंठली वैसे वैसे बढ़ती जाती है। वो कभी डूबने का नाम नहीं लेती है जल में, वो हमेशा पानी से ऊपर रहती है। तो कह रहे हैं कि क्यों ऊपर रहती है? तो जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे वो भी बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे संपत्ति रूपी सलील, जैसे संपत्ति बढ़ती है तो मन सरोज बढ़ी जाए। संपत्ति के बढ़ने पर कमल की भांति हमारा मन भी बढ़ने लगता है। जैसे पानी के बढ़ने से कमल की डंठलियाँ बढ़ती हैं, वैसे ही संपत्ति के बढ़ने से हमारा मन बढ़ने लगता है। घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाय। लेकिन जब पानी घटने लगता है तो घटत घटत सुन फिरी घटे, लेकिन जब कमल की डंठली बढ़ जाती है और पानी घटने लगता है तो उसकी डंठली अब घटती नहीं है। अब उसमें क्या होता है, डंठली जितनी लंबी है, जहाँ से पानी घटता जाएगा घटता जाएगा, वो उसी में टूट जाती है, मुरझा जाती है, उसमें मोच पड़ जाता है, वो वहीं से मुड़ जाती है और बरु समूल कुम्हिलाय, और कुम्हिला जाती है। इसीलिए संपत्ति के बढ़ने पर हमारे मन को नहीं बढ़ाना चाहिए, मन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जब संपत्ति घटने लगेगी तो वो उसके अंदर वही भावना रहेगी बढ़ने की। तो अब वो क्या होगा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चतुराई से फिर उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहेगा और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसमें उसका विनाश हो जाता है। आगे करें, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत, अरज राज सुन छुआई तो नेह चेकनो चीत। जो चाहत चटक न घटे, करें कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा चमक न घटे, हम समाज में हमेशा एक समान बने रहें, मैलो होई न मीत, और अपने मित्रों के सामने मैं मैल न हूँ, मलिन न हूँ, मैलो हो न मीत, मित्रों के सामने मैं मलिन न हूँ। रजराज सुन छुआई तो नेह चेकनो चीत। करें तो ऐसा यदि आप चाहते हैं कि हमारा चमक न घटे, हमारा मान सम्मान न घटे और मैं मलिन न हूँ, मैलो हो न मीत, मलिन न हूँ, तो रज राजसु न छुआई तो आप राजकाज, धन संपत्ति, वैभव, रज राजसु, राजस मतलब धन संपत्ति, राज पदों की रज को भी न छुआई, मत छुइए, राजनीति से दूर रहिए, मत छुइए, राजनीति के पास मत जाइए। नेह चेकनो चीत, नेह चेकनो, प्रेम से अपना जीवन बिताइए, अपने मन को प्रेम के धागे में बांध करके रखिए, तो आप हमेशा चमकते रहेंगे। बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पात। करें कि बुरो बुराई जो तजय, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव हमेशा बुराई करना ही है, लेकिन कहीं से यदि उसने बुराई को त्याग दिया, बुरो बुराई जो तजे, बुरा व्यक्ति यदि बुराई को त्याग भी देता है तो चित्त
तो चित्त खरौ डरात, तो भी उससे डर लगता है। बुरा व्यक्ति यदि बुराई को त्याग भी दे तो भी अच्छा काम करने लगे तो उसके अच्छा काम करने में भी डर लगता है। तो चित्त खरौ डरात, तब भी उससे चित्त जो है मन डर जाता है, उससे हम डर जाते हैं। कैसे? तो करें कि ज्यों निकलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात। करें कि कैसे? करें जिस प्रकार से निष्कलंक मयंक को, निष्कलंक मतलब चंद्रमा को हमेशा धब्बादार बताया जाता है, लेकिन पूर्णिमा वगैरह के दिन या कभी कभी वो बहुत साफ चांदनी लिए हुए निष्कलंक दिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो साफ दिखते हैं या उनके चारों तरफ एक प्रकाश का आभा बन जाती है, घेरा बन जाता है, तो आज भी जब घेरा बनता है तो उसको लोग देहात में कहते हैं कि या तो मेढ़र बैठी है। चंद्रमा के पास अगल बगल तेज चांदनी होने पर कभी कभी घेरा बन जाता है, तो देहात में लोग कहते हैं कि मेढ़र बैठी है, कुछ अनहोनी का प्रतीक है। वो मतलब वो अपने प्रकाश को निष्कलंक कर देता है, तो अनहोनी का प्रतीक होता है। ज्यों निकलंक मयंक लखी, निष्कलंक चंद्रमा को देख करके गनय लोग उत्पात, लोग ये कहते हैं कि हो सकता है उत्पात माने कोई अनहोनी होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा आज बहुत निष्कलंक दिख रहे हैं, अनहोनी का प्रतीक हो जाता है। स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा, देख विहंग विचार, अबाज पराये पानी पर, तू पछिन नहीं मार। स्वार्थ सुकृत, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है, सुकृत ये अच्छा कर्म भी नहीं है, न श्रम वृथा, यह श्रम भी अच्छा नहीं है और यह वृथा है, व्यर्थ है। देखी विहंग विचार, मिर्जा राजा जय सिंह से ये उपदेश परक वाक्य है। ये कहते हैं जब मिर्जा राजा जय सिंह अपने पड़ोसी राजाओं को मारते सताते हैं तो वो उस समय कहते हैं कि जिस प्रकार से बाज पक्षी अपनी जाति, पक्षी जाति का बाज भी है और पक्षियाँ भी हैं, तो पक्षियाँ जब उस बाज का सम्मान कर रही हैं, सम्मान का मतलब जिसको चाहता है मारना वो उसका आहार बन जाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि हे राजन, हे मिर्जा राजा जय सिंह, स्वार्थ सुकृत न समवृथा, करें कि आपका स्वार्थ भी इसमें नहीं है, सुकृत भी नहीं, ये अच्छा कर्म भी नहीं है, न श्रम सुकृत अच्छा कर्म, न श्रम वृथा, और यह आपका श्रम भी व्यर्थ जा रहा है। देखी विहंग विचार, इन पक्षियों पर विचार माने पक्षियों पर विचार कीजिए, इन बेचारे पक्षियों पर विचार कीजिए, देखिए इनको। बाज पराए पानी पर, तू पक्षी नहीं मार, जैसे बाज पक्षी दूसरे के हाथों, बाज पराए पानी पर, तो स्वार्थ सुकृत न समवृथा, देख विहंग विचार, अब बाज पराए पानी पर, तू पक्षी नहीं मार। जैसे बाज पक्षी का ऐसा स्वभाव होता है कि वो पक्षियों को ही मारता है, भूख लगी तो किसी को भी मार देगा, अपनी ही जाति का क्यों न हो। तो ये मिर्जा राजा जय सिंह को ये समझ, एक तरह से ये अन्योक्ति है, कहने का तात्पर्य तो इन्होंने बाज से लिया है, और इसमें जो है वो बाज जो पक्षी है उसका संकेत राजा जय सिंह के तरफ करते हैं, और अन्य पक्षियों को जो पंछी बेचारे हैं उनका प्रयोग उनके लिए वो अन्य राजाओं का, जिनको राजा मिर्जा राजा जय सिंह जिन पर आक्रमण करते हैं उनको कह रहे हैं कि हे मिर्जा राजा जय सिंह, आप जो है बाज की पक्षी की भांति अन्य पक्षियों को, जैसे बाज पक्षी अन्य पक्षियों को मार देता है और जिनको खाने की इच्छा होता है खाता नहीं तो ऐसे ही मार देता है, तो आप वैसा व्यवहार न करें। क्यों?
कि ये जो अन्य राजा हैं ये आपकी मदद करेंगे। स्वार्थ, इसमें आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है, सुकृत यह पुण्य कर्म भी नहीं है, और ये जो आप उनको मारने या उन पर आक्रमण कर रहे हैं ये आपका श्रम भी वृथा जाएगा। आप देख विहंग विचार, उन विचारों को भी आप देखिए। विहंग मतलब अन्य पक्षी जो हैं, जैसे बाज के तरफ संकेत करके वो कह रहे हैं कि बाज जैसे अन्य पक्षियों को मार देता है, अपने आक्रमण से उनको दबोच लेता है, वैसे आप न करें। पानी पर आए तू पक्षी नहीं मार, बाज पर आए पानी पर ही दूसरे के कहने पर तू पक्षी नहीं मार। आप उन छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण मत करिए। यही इसकी व्याख्या रही। धन्यवाद।